हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWUGC नेट। वेलकम टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन जहां पे आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो कि अभी 4 सितंबर 2024 को पेपर दे करके आए हैं। सो ऑल ऑफ यू हु आर वेटिंग फॉर द कट ऑफ, लेट मी टेल यू ऑल, दिस इज अ वीडियो जहां पे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। मैं ये वीडियो आपको क्यों दे रही हूँ? बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम द स्टूडेंट कम्युनिटी। आप सब स्ट्रेस में हैं। यू ऑल वांट मी टू गिव यू सम हिंट कि कट ऑफ क्या होगा आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। मैम, यू गाइज आर आस्किंग, सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस कट ऑफ। सो कोई भी अजम्पशन है, उसके पीछे का बेसिस क्या है वो भी बताना होगा। सो पहले हम बात करेंगे कि आपका दिसंबर 2023 का कट ऑफ कैसा गया था, फिर उसके बाद वी विल मूव टू जून 2024 जो कि एग्जाम आपका री एग्जाम कंडक्ट हुआ था 4 सितंबर को 2 शिफ्ट में। उसका कट ऑफ कितना जा सकता है। ऑल्सो स्टूडेंट्स, एक चीज और आप सबको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले तो आपका इस बार का जो नोटिफिकेशन था यूजीसी नेट का, उस नोटिफिकेशन में 3 कट ऑफ्स की बात की गई थी। हायर वन जेआरएफ, सेकेंड आपका नेट के कट ऑफ की बात की गई थी, और फिर उसके बाद बात की गई थी पीएचडी के कट ऑफ की। तो ये कह पाना कि आपका रिजल्ट परसेंटेज में होगा कि परसेंटाइल में, बहुत मुश्किल है अभी इस स्टेज पे। वैसे आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम 2 शिफ्ट में हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा ये है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आपका रिजल्ट परसेंटाइल में आना चाहिए। पिछली बार आपका दिसंबर 2023 का जो एग्जाम था वो 1 शिफ्ट में हुआ था काफी साल के बाद। तो जब 1 शिफ्ट में पेपर हुआ था तो आपका रिजल्ट परसेंटेज में आया था। आपको क्लियरली पता था कि कितने क्वेश्चन पे किस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, किस कैटेगरी के स्टूडेंट का नेट हुआ था, किस कैटेगरी के स्टूडेंट का जेआरएफ हुआ था। परसेंटाइल में ये डेटा इतना क्लियर नहीं होता है। यहां पे हमें क्या करना होता है, कुछ स्टूडेंट्स का परसेंटेज लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपसे कुछ डेटा कलेक्ट किया, उस डेटा के बेसिस पे हमें अजम्पशन करना होता है। एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है, यानी जेआरएफ क्लियर हो रहा है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का 105 नंबर पे, सपोज एक का हो रहा है 108, 110, 111, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 105 कट ऑफ है। हो सकता है वो 105 का 104 भी हो, 103 भी हो, बट लगभग हम अज्यूम कर पाते हैं परसेंटाइल में। सो अगर आपके दिमाग में ये अभी भी कंफ्यूजन है कि रिजल्ट परसेंटेज में आएगा कि परसेंटाइल में, मेरे हिसाब से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि परसेंटाइल में रिजल्ट आएगा, क्योंकि 2 शिफ्ट का पेपर है, उसे नॉर्मलाइज करना है। कुछ का ये भी मानना है कि पीएचडी का कट ऑफ भी है, परसेंटेज में आना चाहिए, बट नॉर्मलाइजेशन को अगर फॉलो किया जाएगा तो रिजल्ट परसेंटाइल में ही आने की संभावना ज्यादा है। सेकेंड थिंग, आपके एग्जाम का लेवल कैसा था इस बार का? व्हाट वाज द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर दिस अटेम्प्ट? सो स्टूडेंट्स, इस बार के एग्जामिनेशन लेवल का हम असम्पशन ये लगा रहे हैं कि आपके एग्जामिनेशन का लेवल थोड़ा सा दिसंबर के एग्जाम जितना था या उससे कम था। एंड कंसिडरिंग दिस आपका कट ऑफ हाई जाएगा। अगर डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है तो कट ऑफ कम जाता है, अगर डिफिकल्टी लेवल कम होता है, एग्जाम मॉडरेट होता है, तो कट ऑफ हाई जाता है। दिसंबर के एग्जाम से अगर हम तुलना करें तो लगभग दिसंबर जैसा ही आपका एग्जाम था। 18 जून वाला आउट ऑफ नोवेयर बहुत सारे फैक्चुअल सवाल आपसे पूछे गए थे, बट वो एग्जाम कैंसिल हो गया था। तो अभी आपका जो कट ऑफ इस बार का है वो पिछले बार से ज्यादा जाने की उम्मीद है। सो कंसिडरिंग दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका जो पिछली बार का कट ऑफ है उससे कंपेयर करते हुए हम चलेंगे। आफ्टर दैट, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आपके दिमाग में सबसे बड़ा डाउट अभी जो चल रहा है कि आखिर हमारा आंसर की कब आएगा और हमारा क्वेश्चन पेपर कब हमारे सामने आएगा, ताकि आप चेक कर सके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत। फिर चैलेंजेबल क्वेश्चंस की प्रक्रिया चलती है, फिर उसके बाद हम आपको एक सही कट ऑफ, ज्यादा अनुमानित कट ऑफ दे पाएंगे। द थिंग इज दिस कि आपका एग्जाम हुआ था 4 सितंबर को। वो सारे एग्जामिनेशन जो 21, 22, 23 को हुए थे अगस्त, उन सब का जो आंसर की था दैट गॉट डिक्लेयर्ड ऑन 7 सितंबर। इसी ट्रेंड को कंपेयर करते हुए लगभग 12 से 15 दिन में आपकी आंसर की आनी चाहिए। मतलब 4 सितंबर को अगर आपका एग्जाम हुआ है तो आप मान के चलिए 14 से लेकर के 19 या 20 सितंबर तक आपकी आंसर की आने की संभावना है। 14 to 20 सितंबर तक आपकी आंसर की आने की संभावना है। बाकी हम आपको अपडेट करते रहेंगे जब भी जो भी अपडेट हमारे पास एनटीए की तरफ से आएगा। वी एट PWUGC Net will be updating you all. Talking about the cutoff of political science,
देखिए ये आपका दिसंबर 2023 का कट ऑफ है जो कि मैंने वेबसाइट से निकाला है। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ इफ यू कैन सी इज 190 मार्क्स। 190 मार्क्स को अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कन्वर्ट करेंगे, सिमिलरली 216 मार्क्स को आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, राइट। तो यहां पे 108 नंबर पर 108 क्वेश्चन पर 216 मार्क्स पर 108 क्वेश्चंस पर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का जेआरएफ हुआ था पिछली बार, राइट। ये आपका डेटा आपके सामने है, आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज। Unreserved 190, 174 for OBC, 174 for EWS, 162 for SC, 156 for ST, net, and this is for JRF, right? अब इसी को मैंने आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दिया है, क्योंकि इस बार नंबर आना मुश्किल है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे हम बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके अगर ठीक है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप बाउंड्री लाइन से दूर हैं या आपका सिलेक्शन हो सकता है, राइट। सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ एज पर मी फॉर 2024 इज दिस। 23 के कट ऑफ को हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जिसके 95 क्वेश्चंस ठीक थे उसका नेट हुआ है जनरल कैटेगरी में। 108 सवालों पे जेआरएफ हुआ था जनरल कैटेगरी में। इसी में थोड़ा इंक्रीमेंट देखते हुए हम मान के चल सकते हैं कि इस बार 98 मार्क्स पे नेट होने की संभावना है, 98 क्वेश्चंस पर। एंड ये प्लस एंड -2 का एक रेशियो आप रख सकते हैं, राइट। 110 क्वेश्चंस पर जेआरएफ होने की संभावना है। ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग नेट का जो एक कट ऑफ जा सकता है वो 93 क्वेश्चंस एंड जेआरएफ का 104। पिछले ट्रेंड्स को हमने देखा है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस लगभग सेम ही होते हैं कट ऑफ्स, सो ईडब्ल्यूएस को भी मैंने सेम कट ऑफ दिया। एससी कैटेगरी का वी कैन एक्सपेक्ट 87 क्वेश्चंस पर नेट एंड 97 पर जेआरएफ। एंड एसटी कैटेगरी के लिए 82 क्वेश्चंस पर नेट एंड 95 क्वेश्चंस पर जेआरएफ की हम संभावना हमें लगती है कि होगा। ऑल्सो देयर शुड बी वन मोर कैटेगरी पीएचडी। पीएचडी का कट ऑफ इन सबसे कम होगा। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे वांट टू सेलेक्ट, दिस विल बी डिसाइडेड। तो ये प्रिडिक्ट करना पिछले बिना किसी डेटा को एनालाइज किए बहुत ही गलत होगा। सो आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग कि पीएचडी का कट ऑफ कितना हो सकता है किस कैटेगरी के लिए, क्योंकि हमारे पास पिछला कोई डेटा नहीं है एनालाइज करने के लिए। एंड आई डोंट वांट टू बी लाइक कि नहीं इतना ही होगा, ऐसा ही होगा। कोई डेटा होगा तो उसके बेसिस पे ही हम एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस की भी कोई नींव होनी चाहिए। सो आई एम लीविंग दैट कैटेगरी एम्प्टी। बाकी आप ये मान के चल सकते हैं कि नेट की कैटेगरी से 2, 3, 4, 5 हो सकता है 2 सवाल, हो सकता है 3, 4, 5 सवाल कम ही पीएचडी का कट ऑफ होगा। जैसा कि आपके नोटिफिकेशन में मेंशन था कि इट वाज पहले जेआरएफ फिर नेट और फिर पीएचडी। सो कंसिडरिंग दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि पीएचडी का कट ऑफ ये नेट के कट ऑफ के कम ही जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट आई हैव एनालाइज्ड फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई होप कि आपको जो इतना स्ट्रेस हो रहा है इतने दिनों से कि कितने पे सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो थोड़ा सा आप काम कर पाओगे इस वीडियो के बाद। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स डू नॉट पैनिक एट दिस मोमेंट, बिकॉज अभी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करेक्ट है वो नहीं पता। जब तक आंसर की नहीं आती तब तक हम भी बात नहीं कर सकते कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हैं, पेपर का लेवल क्या है एग्जैक्टली और ना आप बता सकते हो कि एनटीए के ऑफिशियल आंसर की के तहत आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं या आपका कितना मार्क्स बन रहा है, राइट। जब ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी उसके बाद ही हम थोड़ा सही गेस पे पहुंच पाएंगे। This is what I have analyzed for all of you regarding considering the data of previous years. I hope you all found this video informative, and for more such content and more such video, you have to stay tuned with us at PWUGC Net. Thank you so much. Bye. Take care. See you all in your sessions ahead. Thank you.